लखनऊ से खबर है जहां पर ऑनलाइन ठगी के आरोपी दंपत्ति अरेस्ट कर लिया है। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए बनाते थे शिकार। दंपत्ति पर घोषित था 25-25 हजार का इनाम। आरोपी दंपत्ति अश्वनी और ऋतु वैश्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसटीएफ ने प्रयागराज से इनकी गिरफ्तारी की है। तो ये पूरा मामला ठगी का बताया जा रहा है, वो भी ऑनलाइन ठगी। किस तरह से ठगी किया करते थे हम आपको बता दें। ये दोनों आरोपी दंपत्ति मैट्रिमोनियल साइट पर जाते थे, उसके बाद वहीं से ये अपना शिकार चुनते थे, शिकार बनाया करते थे। दंपत्ति पर इस वक्त 25-25 हजार का इनाम घोषित है। आरोपी दंपत्ति अश्वनी और ऋतु वैश्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसटीएफ को काफी दिनों से इनकी तलाश थी, जिसके बाद अब प्रयागराज से इन दोनों पति पत्नी की गिरफ्तारी कर ली गई है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नोएडा में एल्विश यादव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्वारंटीन सेल से एल्विश को किया गया गिरफ्तार। क्वारंटीन सेल से एल्विश को गिरफ्तार किया गया है। एल्विश यादव को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया गया है। सेलिब्रिटी होने के चलते हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है एल्विश यादव को। तीसरा दिन एल्विश यादव की गिरफ्तारी का, और अब आपको जानकारी दे रहे हैं, सेलिब्रिटी होने की वजह से शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एल्विश यादव से जुड़ी हुई क्वारंटीन सेल से एल्विश को गिरफ्तार शिफ्ट किया गया है। माफ कीजिए, शिफ्टिंग की गई है। एल्विश यादव की क्वारंटीन सेल से एल्विश को शिफ्ट किया गया और एल्विश यादव को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। सेलिब्रिटी हैं, लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सेलिब्रिटी होने के चलते ही हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया गया है। और बागपत में एक कार से 1.5 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया। अनिल नाम का प्रॉपर्टी डीलर अपनी कार में कैश लेकर शामली जा रहा था। उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर के पास बागपत में उसे हिरासत में ले लिया गया। प्रॉपर्टी डीलर चेकिंग टीम को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद जांच टीम ने कैश को जब्त कर लिया। फिलहाल इनकम टैक्स, चुनाव उड़नदस्ता और इनकम टैक्स विभाग की टीम कैश के बारे में तफ्तीश में जुटी है। निर्देश के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर को 72 घंटे के भीतर पैसे का प्रमाण देना होगा। हमारा गौरीपुर मोड़ पर जो चेक पोस्ट थी आबकारी की, वहां पे गाड़ियों की चेकिंग में एक वाहन में 1.5 करोड़ रुपए पकड़ा गया। उसका कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा सके कि इतनी बड़ी कैश राशि वो कहां से लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताने का प्रयास किया कि शायद उन्होंने कहीं जमीन बेची है, परंतु इसके कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सपोर्टिव चीज कुछ भी वो नहीं दिखा पाए। इसके क्रम में जो हमारा इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो एसओपी है, उसके क्रम में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, उसकी रिकॉर्डिंग करी। के लिए शहजाद राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, कहां से इन पैसों की बरामदगी हुई है? कौन है ये प्रॉपर्टी डीलर? क्या पता लगा पाई है पुलिस? देखिए, आचार संहिता लगते ही बागपत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बीती रात 11 बजे जो है 1.5 करोड़ रुपए एक कार से जो है चुनाव उड़नदस्ता और बागपत पुलिस ने बरामद किया है। दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम अनिल है, जो 1.5 करोड़ रुपए कैश लेकर जो है शामली जा रहा था। जैसे ही वो है पेरीफेरल से जो है बागपत बॉर्डर पर पहुंचा तो जो है उसको पुलिस ने रोक दिया। उसकी कार से जो है 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। पुलिस ने जब पूछताछ की कि कैश कहां से आया है और कहां आप ले जा रहे थे, तो वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया, कोई प्रमाण पुलिस को नहीं दे पाया। जिसके बाद पुलिस ने जो कैश है वो जब्त कर लिया है और उसको छोड़ दिया है। डीएम बागपत ने पूरे मामले पर प्रेस वार्ता की है। डीएम ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर जो प्रावधान है, 72 घंटे के अंदर केस की पूरी डिटेल उसको देनी होगी, कैश का प्रमाण उसको देना होगा, और अगर वो नहीं दे पाता तो कैश को जो है जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे मथुरा से खबर, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े हुए 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, लिहाजा इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हुई। ये एक बहुत बड़ी जीत है, सनातन धर्म की जीत है। हम लोगों ने 11 मार्च को इन पर्सन होकर माननीय न्यायालय को कहा था
कि ये सारे मुकदमे 18 के 18 एक साथ लिया है, जिसको माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। और ये केवल माननीय न्यायालय ने नया संज्ञान नहीं लिया, जो पुराना 26 मई को जो इन्होंने टीए में चुनौती दी है उस आदेश को पालन किया था। क्या इनको लंबा करने के लिए छोटे आदेश को यहाँ लाकर, जो आदेश भी नहीं एक तरह से सही तरह से लागू होता है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केवल टाइम बढ़ाने के लिए, लंबा करने के लिए लोग करते हैं। और शाहजहांपुर से खबर, जहां पर पुलिस ने जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर अपराधी के पास से तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि डीएम के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत तो उसे जिला बदर कर लिया गया। इन सब के बावजूद ये अपराधी चोरी छिपे शाहजहांपुर जिले में छुपकर रह रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नरेश यादव के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि किस तरह से ये यहां पर रह रहा था। हालांकि मुखबिर की सूचना के बाद अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। नोएडा पुलिस और दो बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। बदमाशों के कब्जे से मोटरसाइकिल, अवैध हथियार बरामद हो गए हैं। मोबाइल और पर्स स्नैचिंग की घटनाओं को ये अंजाम देते थे बदमाश। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र का मामला है। और अलीगढ़ में बिना लाइसेंस कुत्ता या बिल्ली पालना आपको भारी पड़ सकता है। बिना लाइसेंस कुत्ता या बिल्ली पालने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नगर निगम की टीमें अभियान के तहत घर घर जाकर लाइसेंस की जांच करेगी। नगर आयुक्त ने डॉग लाइसेंस की समीक्षा करते हुए कम लाइसेंस बनवाने पर नाराजगी जाहिर की है। अगले 15 दिन आवासीय कॉलोनी, अपार्टमेंट और मोहल्ले में टीमें भेजकर घरों में पालतू कुत्ते और बिल्ली का लाइसेंस जांचने के निर्देश दिए गए। कुत्ता या बिल्ली पालने वाले अगर 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना उन्हें देना होगा। बढ़ते हैं आगे, खबर बरेली से, जहां पर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जारी हुए नॉन बेलेबल वारंट पर आज सुनवाई होगी। तौकीर रजा के खिलाफ 2 बार नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं। बरेली में 2010 के दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के घर कोर्ट का नोटिस भी चस्पा किया गया है। गिरफ्तारी वारंट कोतवाली थाना क्षेत्र के दरगाह आला हजरत के पास स्थित घर पर चिपकाया गया है। यहाँ आपको जानकारी दे देते हैं कि 13 मार्च को कोर्ट ने एसएसपी से कहा था कि तौकीर रजा को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी को कानून व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा था। पिछले दिनों कोर्ट ने 2010 में हुए दंगे का तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना था। तब से पुलिस तौकीर रजा की तलाश कर रही है। बता दें आपको कि एक टीम तौकीर रजा की तलाश में दिल्ली भी गई थी। तौकीर रजा की लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पाई है। और कैंसर की नकली दवाओं के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी को 65 लाख रुपए कैश बरामद हुए। कैंसर की नकली दवा मामले में आरोपी विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय, परवेज मलिक, अभिनय और तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 65 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। संदिग्धों के कब्जे में चल और अचल संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। दिल्ली एनसीआर में तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी है। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाओं का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। खबर जौनपुर से है, जहां पर आपसी रंजिश मारपीट के दौरान दबंगों ने नेता को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल समाजवादी पार्टी का स्थानीय ब्लॉक नेता है। घायल अवस्था में परिजनों ने पास के अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया। गंभीर हालत में देखते हुए डॉक्टर्स ने बेहतर हायर सेंटर वाराणसी को रेफर कर दिया। चाकूबाजी की घटना को लेकर चुनावी रंजिश में समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता की बात वायरल हो रही है। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राजेंद्र सिंह को अभियुक्त घनश्याम सिंह पुत्र स्वर्गीय नंदलाल सिंह के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। उक्त विवाद दोनों के मध्य में गांव की पुरानी रंजिश से संबंधित है, न कि किसी चुनावी रंजिश से संबंधित है। घायल व्यक्ति श्री राजेंद्र सिंह को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। 4 अभियुक्त गणों के खिलाफ में
संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।